ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। अंग्रेजी नववर्ष 2024 की आप सभी को मंगल शुभकामना। आप 2024 में यशस्वी हों, आयुष्मान हों, कीर्तिवान हों, चिरंजीवी हों, आरोग्यवान हों, धनवान हों, आपके हर एक मनोरथ पूरा हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना 2024 की। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में चर्चा हम करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि की, अर्थात वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024 के जो 3 महीने हैं, शुरुआत के वो 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी इस वीडियो में। वो 3 महीने अर्थात जनवरी, फरवरी और मार्च। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो निवेदन है कि पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ साथ में कमेंट बॉक्स में 5 बार या 11 बार ओम नमः शिवाय, जो कि महादेव का महामंत्र है, ये जरूर लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। वृश्चिक राशि उस राशि की मैं बात कर रहा हूं, शनि की ढैया तो चल ही रही है आपके ऊपर, लेकिन मंगल की स्थिति बहुत अच्छी थी नहीं। मंगल अर्थात आपके राशि के स्वामी, इसलिए आप खासकर आर्थिक रूप से टूटे थे, बिखरे थे, परेशान हो गए थे। मेंटल स्ट्रेस 7वें आसमान पर था। प्रोफेशनल लाइफ जितना आप ग्रोथ करना चाहते थे उसके आसपास भी आप नहीं पहुंचे। बिजनेस को लेकर के बड़े सपने जो सजोए थे उस सपने पूरे हुए नहीं 2023 में, तो निराशा भरा रहा है आपके लिए 2023। लेकिन 2024 का जो महीने हैं, ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में ही आप कितनी उड़ान 2024 में भरेंगे ये आपको पता चल जाएगा। वो कैसे, देखिए सबसे पहले तो 18 मतभिन्नताएं हैं पंचांगों में, साउथ के पंचांग में और नॉर्थ के पंचांग में थोड़ी मतभिन्नताएं हैं। कहीं कुछ पंचांग ऐसे हैं जो कि मंगल को 14 तारीख को उदित कर रहे हैं, कुछ पंचांग 16 तारीख को, तो कुछ 21 तारीख को। लेकिन मैं मानकर चलता हूँ 21 तारीख को जैसे ही मंगल उदित होगा आपके राशि के स्वामी उदित हो जाएंगे, सब कुछ भाग खुल जाएगा। आप घर लेने की सोच रहे हो या फिर प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो, गाड़ी लेने की सोच रहे हो, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो पैसे का इंतजाम होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर आप घर बेचने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं, किसी कारण से हो सकता है किसी इतना, क्योंकि आप तो लोन के तले दबे हुए थे ना, पैसे तो आपके पास आए नहीं, किसी तरीके से स्थिति ऐसी हुई थी, किसी तरीके से लोन लेकर के लोन उतार रहे थे, EMI भर रहे थे, तो ये स्थिति आई हुई थी। तो ऐसी स्थिति आई है किसी कारणवश, तो अब सोच रहे हैं कि एक ही तरीका है कि बस घर बेचा जाए या फिर प्रॉपर्टी जो पड़ी हुई है, ईश्वर करे ऐसे किसी घर बेचना न पड़े, मेरे ईश्वर महादेव से प्रार्थना है। लेकिन परिस्थितियां कैसे कभी कभी विपरीत आ जाती हैं कि चलिए 2 घर है तो एक घर को सेल आउट कर देते हैं और प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देते हैं। ऐसे अगर सोच रहे हैं और मजबूरी है, करना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब मिलेगी सफलता, ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। तो या फिर कहीं ना कहीं से पैसे के इंतजाम ये 3 महीने में पूरी तरीके से पैसे का इंतजाम हो जाएगा, आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आपके पैसे का इंतजाम हो जाएगा, इतना जरूर बोलूँगा। जहाँ तक बात है जॉब करने वालों के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए मंगल जो है ना, आपके राशि के स्वामी मंगल 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में ये उच्च के हैं, यानी कि आपके राशि के स्वामी उच्च के हैं। यहाँ पर मंगल यहाँ बैठेंगे, मंगल यहाँ बैठने का मतलब उच्च की दृष्टि से सीधे भाग्य भाव को देखेंगे, यानी कि आप अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, जैसे कि मैंने कहा, उसमें तो भाग्योदय करेंगे ही, तो उसके साथ साथ में ये अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, अपना काम करते हो, या फिर उसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर आपने उस क्षेत्र में आप जॉब करते हो, या फिर आप डॉक्टर कोई भी हो, आप डेंटिस्ट हो, आप MBBS डॉक्टर हो, आप न्यूरो के हो, आप अन्य किसी क्षेत्र के हो, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ में MBBS के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अच्छा है। जहाँ तक बात है CA इत्यादि कर रहे हैं जो
या पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपना काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है। इस स्थिति बहुत अच्छी है इन सब चीज़ के लिए। मंगल का अच्छा होना इन सभी क्षेत्रों के लिए अच्छा करता है। न केवल सीए के लिए अन्य ग्रह भी हैं। जैसे शुक्र की स्थिति को समझ लीजिए आप। शुक्र की स्थिति जो है आपकी कुंडली में बिजनेस करते हैं, आप मानकर चलिए कि आप सीए हैं। अब सीए हैं और साथ साथ में जो है आप अपना काम कर रहे हैं, अपना ही ऑफिस है, उसके लिए अच्छा है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मैं नक्षत्रों के हिसाब से भी आपको अपने चैनल पे बताता हूँ। नक्षत्र में भी देखिए, भरणी नक्षत्र में जो है पूरे 3 महीने रहेगा तो शुभ होगा, अच्छा होगा। शुक्र का नक्षत्र है वो भरणी नक्षत्र, गुरु रहेगा उसमें, अच्छा फल देगा। पूरा डिटेल में मैंने अपना एक और चैनल है ज्योतिष वेदांग नाम से, उस चैनल में मैंने बताता हूँ, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से जानना चाहते हैं तो इसमें राशियों के हिसाब से गोचर, राशि में जो गोचर करता है ग्रह, उसके हिसाब से मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। चाहे सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हों, जॉब के लिए जो परेशान थे, अभी तक सेल्स मार्केटिंग की जॉब कर रहे थे उसके लिए परेशान थे, जॉब जो चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए बहुत अद्भुत समय है ये। जो नया या फिर बिजनेस में जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है। मंगल जब नीच का होता है या फिर अस्त होता है या फिर खराब स्थिति में होता है, कमजोर होता है, दिग्बल कालबल चेष्टा बल में, तो पार्टनरशिप से सहयोग मिलता नहीं है। पार्टनरशिप करते भी हैं तो उसमें धोखा मिलता है। या फिर आपके ग्रह तो अच्छे चल रहे हैं लेकिन पार्टनर के ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आप के ऊपर वो पार्टनर के ग्रह हावी हो जाएंगे। तो लेकिन आपके ग्रह अब अच्छे हो रहे हैं। ये जो मंगल है आपके राशि का स्वामी है, ये बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। बहुत अच्छा राशि का स्वामी जो मंगल है उदित हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। शुक्र भी अच्छा हो रहा है। पूरे महीने में 3 महीनों में 4 ग्रहों का परिवर्तन गोचर करेगा शुक्र, उसमें से ये सबसे अच्छी बात है कि शुक्र जो है पूरे, अब आप यहाँ पर लग्न में आपकी ही राशि में देख रहे हैं, आपकी राशि से लेकर के इस क्षेत्र में गोचर करेगा शुक्र, और तीनों ही सेक्टर में, तीनों ही क्षेत्र में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में होता है। तो ये स्थितियां सब ऐसी हैं, आपके लिए शुभ हैं, अच्छे हैं। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं आपके प्रमोशन इत्यादि की, तो प्रमोशन का भी योग तो दिखाई ही दे ही रहा है। तो ये है। हाँ, लेकिन ये एक मोटा मोटी तौर पर कुंडली है, मोटा मोटी तौर पर है, ये आपके ऊपर 100% सटीक बैठेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि 1 मिनट का, 1 सेकंड का, 10 सेकंड का भी जन्म अंतर होता है, दाएं बायां होता है, ऊपर नीचे होता है, तो पूरी कुंडली बदल जाती है। तो ये तो एक मोटा मोटी तौर पर है कि कौन सा ग्रह किस राशि में कितने तारीख को जा रहा है और कैसे फल वो देगा। ये एक गोचर के हिसाब से मैं आपको प्रेडिक्शन किया है। गोचर में भी चंद्र राशि और लग्न के हिसाब से प्रेडिक्शन है। पूरी तरीके से आप पर 100% सटीक बैठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़े बहुत भी आपके लग्न कुंडली में, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी कुंडली में आपका जो भाग्येश है चंद्रमा, आपका जो मंगल है लग्नेश जो मंगल है, शनि अगर अच्छा हो, 2-3 ग्रह ऐसे अगर अच्छे हो, दिग्बल कालबल चेष्टा बल में अच्छे हो, दशांश में अच्छे हो, त्रिंशांश में अच्छे हो, चतुर्थांश में अच्छे हो, दृष्कांड में अच्छे हो, होरा में अच्छे हो, नवांश में अच्छे हो, तो इनमें कहीं से भी ये ग्रह अच्छा है तो निश्चित रूप से जो मैंने फलादेश किया है वो आप पर सटीक बैठेगा। अन्यथा मान के चलिए आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, और आप आए दिन आचार्यों से भी सुनते रहते हैं, ज्योतिष आचार्यों से भी सुनते हैं कि भाई अब तो अच्छा समय है, अब अच्छा होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये मानकर चलिए आप कि आपका जो कर्मेश है और आपका जो सप्तमेश है वो दशांश कुंडली में या तो त्रिकस्त होगा या नीचस्थ होगा या फिर कुछ ऐसी स्थिति में होगा, है ना। तो ये स्थिति होगी तो निश्चित रूप से आप के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, बाकी डिटेल में तो आपकी कुंडली से ही पता चलेगा। इसलिए अगर आप अपने आसपास में किसी अच्छे योग्य आचार्य को अगर कुंडली दिखा सके तो दिखा लीजिए, क्योंकि बार बार आचार्य जी कह रहे हैं अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बड़ी कमजोरी है। तो या फिर आसपास में होता है, थोड़े से संकोच होता है, अपनी पर्सनल बातें कैसे किसी को शेयर कर दें, ये होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे आप बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण करवा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। बाकी आप अपने कुंडली को अच्छे से देख लीजिए, जहाँ के अगर ये दोनों ही करने की स्थिति में नहीं है तो उस स्थिति में क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य प्रतिदिन करना है। एक दूसरा, हनुमान अष्टक का पाठ करिए। अब उदित हो रहे हैं मंगल, तो उदित हो रहे, इसका मतलब हनुमान अष्टक या फिर बजरंग बाण में से कुछ एक,
एक पाठ हनुमान चालीसा करते रहिए, इसके साथ में बजरंग बाण या फिर हनुमान अष्टक में से एक कोई पाठ आप कर लीजिए एक। दूसरा जो तरीका है वो आप हनुमान जी के लिए सिंदूर और उसके बाद जाकर के ये जो चमेली का तेल है, वो सिंदूर और चमेली का तेल आप जरूर आप चढ़ाइए हनुमान जी के लिए। बाकी डिटेल में बहुत कुछ करने को होता है, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा लंबा वीडियो न बनाते हुए यही पर बात को समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।